हेलो। अभी हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये फ्रेगमेंटेशन, फिजन या बाइनरी फिजन, ठीक है। इस बाइनरी फिजन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बडिंग के द्वारा होता है। बडिंग आप लोग समझ रहे हैं। बडिंग जिस तरह एक फूल को एक कंप्लीट फ्लावर विकसित होने में, उसके पहले विकसित होने से पहले उसमें एक बर्ड्स टाइप का दिखता है और बाद में ये आगे चल करके ये कंप्लीट फ्लावर का निर्माण कर लेता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया का किस तरह से रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसमें क्या होता है कि ये टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन एंड कॉमन इन ऑल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ये फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म को फेवरेबल कंडीशन मिलता है, उसके अनुकूल वातावरण, उसका टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, प्रेशर, क्लाइमेटिक वेरिएशन, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, उस हिसाब से वो अपना ये उसी अनुकूल वातावरण में अपना वो रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। बैक्टीरिया के केस में देखा जाता है, जैसे ही इसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है, उस कंडीशन में ये अपना मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। ये इस तरह का ये कैरेक्टर हर बैक्टीरिया में एक तरह से कॉमन है, ठीक है। हर बैक्टीरिया में एक तरह से कॉमन है। इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फिजन, इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को आप फिजन भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल कर सकते हैं। जैसे देखिए, मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फिजन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फिजन ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। या फिजन कैसे होता है? जब तक उसके अंदर के प्रोटोप्लाज्म का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड नहीं होगा आगे मल्टीप्लाई करके, तब तक उसमें एक फिजन, दैट मीन्स खंडन, है ना। तो जब मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तो उसमें आगे चल करके एक खंडन नहीं होगा। जब खंडन नहीं होगा तो इस तरह से एक अलग बैक्टीरिया का निर्माण नहीं हो सकता है। उसके निर्माण के लिए आपको प्रोटोप्लाज्म जो है, अब प्रोटोप्लाज्म कहाँ से आया भैया, ठीक है। इस प्रोटोप्लाज्म को देखिए कैसे हम लोग समझते हैं। हमने पहले ही क्लास में बता रखा है, जो बैक्टीरिया इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसीलिए इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोला गया है इसको, ठीक है। ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, ये इस बैक्टीरिया में इंसिपिएंट न्यूक्लियस जो है उसका अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और वो डिवाइड करता है किस तरह का? एमाइटोटिकली, दैट मीन्स इनटू 2 इक्वल हाल्फ्स। इट्स फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, है ना, थ्रू द अपीयरेंस ऑफ ग्रुप द अपोजिट साइड्स। आप देखिएगा यहाँ पर फिगर में जैसे हमने दिखा रखा है कि एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसके अंदर ये इसका प्रोटोप्लाज्म जो है, ये इस प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ये जो है इसका अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण जब ये कंप्लीट एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को जब आगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, आप देखिए इस कंडीशन में आप देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया आगे चल करके कैसे ये डिवाइड हो रहा है। इस बैक्टीरिया का सेल वॉल और इसका ये प्रोटोप्लाज्म
ये प्रोटोप्लाज्म जो है, देखिए कैसे ये डिवाइड हो रहा है। ये आगे चल करके ऐसे कंडीशन में बीच में सप्रेस हो करके इसका बैक्टीरिया का सेल वाल, जब ये प्रोटोप्लाज्म जब डिवाइड कर रहा है तो ये डिवाइड हो करके देखिए 2 प्रोटोप्लाज्म बन गया। जब 2 प्रोटोप्लाज्म बन गया तो यहाँ पर देखिए जब एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया का निर्माण हो रहा है तो इसमें क्या होगा, जब उसका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा, प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग मेसोजोम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहने का मतलब ये ना समझिएगा कि ये न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस और वो मेसोजोम, राइबोजोम है ना, ये सभी जो मौजूद हैं, ये सभी के जब डिवीज़न होता है तो प्रोटोप्लाज्म इसमें मौजूद, इस प्रोटोप्लाज्म में मौजूद रहता है। यही प्रोटोप्लाज्म आगे डिवाइड होकर के एक, देखिए यहाँ पर इसका बैक्टीरियल सेल वाल का निर्माण हो गया। यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल वाल का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका प्रोटोप्लाज्म जो यहाँ सेपरेट होकर के एक बैक्टीरिया के लिए यहाँ आ गया और एक बैक्टीरिया के लिए इसका सेल वाल फॉर्मेशन करके बन करके, और यहाँ पर देख रहे हैं जिसका प्रोटोप्लाज्म ये है और ये दोनों अपना डिवीज़न होकर के ये माइटोटिकली डिवीज़न हुआ, जिसमें प्रोटोप्लाज्म भी डिवाइड होकर के ये 2 सेल का निर्माण कर लिया, 2 बैक्टीरियल सेल का निर्माण कर लिया। और आगे चल कर के जब धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है तो इस मैच्योरिटी में क्या होता है कि ये कंप्लीट बैक्टीरियल सेल वाल सेपरेट हो जाता है। ठीक है, एज 2 इक्वल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस। इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह के फेनोमेनन की, इस तरह की सर्कमस्टांसेस को कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, है ना। इसका एक एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया जो हमने यहाँ फिगर में समझा रखा है, इसी को कहा जाता है बाइनरी फ्यूजन ऑफ बैक्टीरिया। इट इज अ पार्ट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, such type of incident, such type of circumstances is known as binary fission। ठीक है, ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ।